उमा भारती ने कहा, राहुल गांधी को अपनी यात्रा पीओके तक ले जाना चाहिए। महिला कांग्रेस कमेटी की बैठक में चुनावी रणनीति पर हुई चर्चा। ओबीसी आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने किया सरेखा ओवरब्रिज निर्माण का भूमि पूजन। राहुल गांधी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। मैं आज तक सोचे जा रही हूं कि भारत टूटा कहां से है। टूटा था कश्मीर तो भाजपा सरकार ने धारा 370 हटा दी। टूटा है पीओके। मैं राहुल गांधी को संदेश दूंगी कि वह अपनी यात्रा को पीओके ले जाए और पाक अधिकृत कश्मीर को जोड़ने का कार्य करे। उक्त बातें मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने शुक्रवार को अपने बालाघाट प्रवास के दौरान सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा के दौरान कही। आज तक सोचे जा रही हूँ कि भारत टूटा कहाँ से है। सच्ची बता रही हूँ, मतलब कौन सी चीज़ जो जोड़नी है। टूटा था कश्मीर तो हमने धारा 370 हटा दी। टूटा है पीओके, इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से राहुल गांधी जी को संदेश दूंगी कि वो अपनी यात्रा को पीओके ले जाएं और पीओके को पाक अधिकृत कश्मीर को भारत के साथ जोड़ दें। वो टूटा हुआ है हमसे, तो टूटी हुई चीज़ों को अगर जोड़ना है और तोड़ने का काम कांग्रेस ने किया। भारत का विभाजन जब हुआ तो मोदी जी पैदा ही नहीं हुए थे। ओबीसी को 27% आरक्षण की बात कही जा रही है। कहीं न कहीं पिछड़ा वर्ग को उपेक्षित किया जा रहा है। इस सवाल पर उमा भारती ने कहा कि जो कथित स्वर्ण वर्ग कहलाते हैं वह गरीबी की मार झेल रहे हैं। उन्हें 10% आरक्षण मिलना ही चाहिए। मैं उनका पूर्ण समर्थन करती हूँ। जो कथित सवर्ण वर्ग कहलाते हैं लेकिन वो गरीबी की मार झेल रहे हैं, उनको भी 10% आरक्षण मिलना चाहिए, और वो भी सरकारी सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी। मैं इसका पूर्णतया समर्थन करती हूँ, पूर्णतया। अब बात रही कोर्ट की, देखिए कोर्ट में तो लोग जाएंगे तो कोर्ट तो आपके हिसाब से नहीं चलेगा। कोर्ट तर्कों को और तथ्यों पर और संवैधानिक मर्यादाओं को ध्यान में रख करके ही कोर्ट चलेगा। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का बालाघाट आगमन के दौरान जगह जगह समर्थकों के द्वारा स्वागत किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती का काफिला सिवनी की ओर से बालाघाट की सीमा में पहुंचा, जहां से पुलिस सुरक्षा के बीच लालबर्रा होते हुए शाम 5:15 बजे ग्राम गर्रा पहुंचा, जहां जिले के लांजी क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य ज्योति उमरे के नेतृत्व में उनके समर्थकों के द्वारा सुश्री भारती को गुलदस्ता भेंट कर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। जिला कांग्रेस कार्यालय में महिला कांग्रेस की बैठक जिला प्रभारी महिला कांग्रेस नीलू शुक्ला की प्रमुख उपस्थिति में आयोजित हुई। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर महिलाओं की सहभागिता व चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान जिला प्रभारी नीलू शुक्ला ने महिला कांग्रेस को आगामी विधानसभा चुनाव में महिलाओं की भूमिका को लेकर सभी जिला पदाधिकारी व ब्लॉक अध्यक्षों एवं सभी महिला कांग्रेस की जिले भर से पहुंची कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शित किया गया। माननीय कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष हमारे और विभा पटेल जी महिला कांग्रेस आज मुझे बालाघाट का प्रभारी नियुक्त किया गया है, जिसके लिए आज मैं ये प्रथम दौरा है मेरा बालाघाट के लिए। पूर्णिमा सिंघोरी जी ये कोसमी की है और इन्होंने आज भी कांग्रेस की सदस्यता ली है। हम लोगों से प्रेरित होकर, क्योंकि ये बीजेपी पार्टी से त्रस्त हो गई थी। जिस कदर आजकल महिलाओं को, एक तो महिलाएं सुरक्षित नहीं है, क्योंकि महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए यहाँ पे कुछ भी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं और महिलाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो ऐसे ही महिलाएं हमारी कांग्रेस पार्टी से जुड़ रही हैं और इस कदर हमारे बीच में बहन ने आज सदस्यता ली। लामता वन परिक्षेत्र के भाग 1 के कक्ष क्रमांक 1277 अंतर्गत ग्राम घुनाड़ी में खेत में बन रहे मकान और जानवरों की रखवाली के लिए निवास कर रहे किसान तोप सिंह इनावती की तेंदुए के हमले से मौत हो गई। इसका 30 दिसंबर की सुबह 7 बजे शव रक्त रंजित हालत में पुलिस ने बरामद किया। इस दौरान वन विभाग के लामता भाग 1 के सहायक परिक्षेत्र अधिकारी वनपाल सहित अमला मौजूद रहा, जिसके बाद नियम अनुसार वन विभाग ने परिजनों को 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। साथ ही प्रकरण बनाने पर मिलने वाले उचित मुआवजे का भरोसा दिलाया है। खेत लगा हुआ है तो इनमें से क्या है, वो जो मृतक है वो स्वयं की इसकी जमीन है, यहाँ स्वयं उसका घर है और कुछ बकरियां भी रखा था वो साथ में, तो उनको ही देखने के लिए और अपनी खेती के लिए देखने के लिए वो यहीं रहता था। काफी 2-3 साल हो गया ना कि ये वो यहीं रहता था। तो बस वो 50-60 मीटर पे ही
चिन्ह मिल गए, शायद तेंदुए की चिन्ह है। एक गरीब परिवार का व्यक्ति है, उनकी एक पत्नी है, 2-3 बच्चे हैं, एक बड़ी बेटी है। तो हम शासन से ये चाहते हैं कि उस गरीब परिवार को जो भी शासन की योजना जो है राशि उनको मिले। बैल ढोर रख के यहीं रहते हैं और यहीं पे बैठना उठना कर रहे हैं, खाना पीना यहीं पे आता है उनका। जंगली जानवर ने हमला कर दिया है जिससे मृत्यु हुई है। हाँ। प्रथम दृष्टया लग रहा है कि वन्य प्राणी ने शायद मारा होगा, लेकिन अभी अब पुलिस कार्रवाई करके पंचनामा के लिए वो पोस्टमार्टम के लिए लेके गई है बॉडी, और उसके आधार पर यदि वहाँ पे रिपोर्ट मिलेगी, उसके आधार पर यदि साबित होगा तो फिर हम लोग विधिवत वन्य प्राणी के द्वारा जो जनहानि के प्रकरण होते हैं उनको पंजीबद्ध करेंगे और संबंधितों को मुआवजा दिलाने की। शहरी क्षेत्र में ट्रेनों की आवाजाही के समय रेलवे क्रॉसिंग में लग रहे जाम से निजात दिलाने शहर में 3 ओवरब्रिज को स्वीकृति मिल गई है, जिसमें सरेखा ओवरब्रिज निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो गई है और निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ हो जाएगा। निर्माण कार्य प्रारंभ करने पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अध्यक्ष गौरी शंकर बिसेन ने गोदिया रोड सरेखा मार्ग पर भूमि पूजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2 वर्ष में सरेखा ओवरब्रिज का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। करीब 1000 मीटर लंबा ब्रिज का निर्माण सेतु विभाग द्वारा किया जा रहा है। और मुझे बताते प्रसन्नता है, यहाँ हम खड़े, यहाँ से 363.8 मीटर 363.8 मीटर रेलवे क्रॉसिंग, जो रेलवे के पातों के अंदर बनने वाले पुल तक की हमारी लंबाई है। दूसरी लंबाई हमारी रेलवे पातों के बाद जो कोसमी की ओर जाएगी उसकी लंबाई 417.08 मीटर। तीसरी जो हमारा 50 नमूने का ये हमारा ब्रिज है। तीसरा है बैयर बाईपास में 304.6 मीटर। लालबर्रा नगर मुख्यालय में मध्य प्रदेश शासन के पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अध्यक्ष व क्षेत्रीय विधायक गौरीशंकर बिसेन के मार्गदर्शन में स्थानीय प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही को अंजाम दिया जा रहा है। इसी कड़ी में राजस्व विभाग व पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में लालबर्रा नगर से गुजरे हाईवे मार्ग में अतिक्रमण को चिन्हित किया गया, जिसमें सराठी नदी के पुल से लेकर बस स्टैंड, थाना, सेंट्रल बैंक व सिवनी रोड पर स्थित मजार तक चिन्हांकन किया गया है। इस दौरान बस स्टैंड में भारी संख्या में स्थानीय एवं क्षेत्रजनों की भीड़ लगी रही, जिसकी वजह से बार बार जाम की स्थिति निर्मित हुई।